नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1 सेकंड खर्च होगा। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें ताकि सभी रिटायरी साथियों तक जाए। आइए साथियों, आपको जो 27/9/2024 को धरना हुआ था जंतर मंतर पर UFBRO को, उसके संबंध में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैंने ये एक शेयर भी की है ग्रुप्स में, सारा वृत्तांत। फ्रॉम आर के त्यागी इज डेस्क, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद। ये डेटेड 29 सितंबर 2024। मित्रों, पेंशनर्स और वर्किंग बैंकर्स, स्पेशल अलाउंस का मुद्दा है, इसलिए वर्किंग बैंकर्स के बारे में भी है ये। चूँकि वर्किंग बैंकर्स को हर तरह से इफेक्ट करता है। ये कैसे? उनके अभी जो भी रिटायर होंगे आगे चल कर के, उनकी ग्रेजुएट को इफेक्ट करेगा, उनकी पेंशन को इफेक्ट करेगा, उनके कम्यूटेशन को इफेक्ट करेगा, और उनके दूसरे जो ड्यूज़ हैं उन्हें इफेक्ट करेगा। साथ में जो 2010 के बाद रिटायरीज हैं उनकी पेंशन को शायद इफेक्ट ना करे, और या करता भी होगा, लेकिन बाकी चीज़ों को इफेक्ट करेगा। बाकी क्या? ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन और दूसरे मुद्दे। और अब ये जो नई आई है यूनिफाइड स्पेसिफाइड स्कीम, जो पेंशन की नई लेकर के आई है गवर्नमेंट, उसमें सारी चीज़ों को इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें जो है टोटल का 50% है वो। आइए शुरू करते हैं। मेरे रिटायर्ड बैंकर साथियों और वर्किंग बैंकर्स, आज के दिन स्पेशल अलाउंस का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हो गया है, जो पेंशन अपडेशन का पूरक है। मतलब पेंशन अपडेशन का एक पूरक है। पेंशन अपडेशन हो और ये हो तभी ये मुद्दा माना जाएगा 2012 के बाद के रिटायरीज के लिए। यदि पोस्ट अक्टूबर 2012 रिटायरीज को स्पेशल अलाउंस का मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो फिर उनके लिए पेंशन अपडेशन के बाद भी यह एक एक्सक्रेशिया जैसा ही हल लगेगा, अर्थात नेग्लिजिबल इंक्रीज आफ्टर पेंशन अपडेशन होगा ये। इसी कारण मेरा अनेकों मीटिंग्स में, फोरम्स में, ग्रुप्स में और सीनियर एक्टिविस्ट, सीनियर बैंक रिटायरीज और UFBO के नेताओं से विवाद हो जाता है, और गहरा जाता है ये विवाद। मैं इनकी आँख की किरकिरी बना रहता हूँ, जो मैंने आपको अनेकों बार शेयर किया, और मेरा मानना है कि पेंशन अपडेशन के तहत यह सॉल्व होना चाहिए स्पेशल अलाउंस का मुद्दा। यद्यपि सभी विषयों पर मैं और मेरे साथी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं, और वहीं पर हमारा विश्वास भी है, क्योंकि इन सभी ने मिलकर हमारा भारी नुकसान किया है। इन सभी ने, यूनियंस एंड अदर्स, UFBO, IBA, सभी लोगों ने। इसी क्रम में मैं 27 सितंबर 2024 को UFBRO के प्रोटेस्ट धरने में और रैली में, जो भी मास रैली और मासिक धरना बताया उन्होंने, शामिल हुआ। और मैंने देखा कि कोई भी नेता पेंशन अपडेशन पर तो विस्तृत विश्लेषण और व्याख्या कर रहा है, भिन्न भिन्न तरीके बता रहा है, जो बताना भी चाहिए उन्हें, किंतु स्पेशल अलाउंस इशू पर एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा, जो मुझे बड़ा नागवार गुजरा, मुझे बड़ा नागवार लगा। और मैं स्टेज के निकट गया, और श्री SC जैन जो कन्वीनर हैं, उनके एड्रेस के एकदम बाद, जब तक वह वहीं स्टेज पर ही थे, इशू को मैंने उठाया, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया गया। मैंने उन्हें कहा, लेकिन किसी से उनको सामने कि भाई बोले, कोई ध्यान नहीं करा गया कि भाई स्पेशल अलाउंस का मुद्दा भी उठाइए, आप लोग इसे बोल नहीं रहे। तब उसके बाद मैंने ज़ोर ज़ोर की आवाज़ों में चीख कर यह मुद्दा उठाया, और मैंने कहा कि आप लोग स्पेशल अलाउंस का इशू क्यों नहीं उठाते? यह अन्याय है 75% रिटायरीज के साथ। उन्हें तो 1000-2000 ही पेंशन अपडेशन में मिलेगा। स्पेशल अलाउंस का मुद्दा उनका सेटल होना चाहिए। उन्हें स्पेशल अलाउंस प्लस पेंशन अपडेशन से ही न्याय मिलेगा। मेरी आवाज़ उनके माइक से भी ज़्यादा निकल रही थी, और वे लोग डिस्टर्ब हुए। मैंने यह भी मुद्दा उठाया कि जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका, तब भी आप लोग ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का मुद्दा नहीं उठाते। ज़ोर ज़ोर से मैं चीखता रहा, और वहाँ पर जो जिंदाबाद जिंदाबाद चल रहा था, उनसे तेज़ मेरी आवाज़ थी, क्योंकि और
वो जो लोग बोल रहे थे, ताली पीट रहे थे, उनसे तेज़ मेरी आवाज़ थी। तो और कुछ मंच पर और उसके आसपास थोड़ी अफरा तफरी सी हो गई और कहा गया कि यह हमारे मुद्दों में है, और मुझे कार्ड्स बना रखे थे उन्होंने और पम्फलेट्स सी और वो दिखाए कि देखो ये लिखा है, और बैनर पे दिखाने लगे, देखो बैनर पे भी हमने लिखा है। मैंने ज़ोर ज़ोर से ही कहा चीखते हुए कि आप लोगों के मन में तो नहीं है ना इसे कराने का, तभी तो आप लोग इस पर बोल नहीं रहे, क्यों नहीं आप इसके ऊपर बोल रहे? इसीलिए आप इसमें लिख दिया कि भाई इसे साइड लाइन करेंगे आप बाद में, क्योंकि पहले ही आप जो है एक ही मुद्दे को, 2 मुद्दों को ही उठा रहे हैं, बाकी को नहीं उठा रहे। इंश्योरेंस का तो आपने कह ही दिया कि भाई ये तो हो गया, 47% कम हमने करा दिया। अब आपने करा या किसने करा, ये तो एक विश्लेषण का विषय है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं इसको आप उठा रहे हैं और बाद में इसको साइडलाइन करने के लिए आप कर रहे हैं इसको इस तरह से, जो आपके व्यवहार में झलक रहा है, मैंने कहा। और मेरे विरुद्ध फिर बोला जाने लगा। मंच के मुख्य संचालक ने माइक संभाला, श्री मित्र वासु जी हैं, वो दिल्ली स्टेट के सेक्रेटरी हैं और पर भारी भी थे वहाँ धरने के, और धरना ऑर्गेनाइज करा था उन्होंने। और उसके अलावा वो DGS हैं शायद, वो AIBRF के। तो मिस्टर मित्र वासु ने मेरे विरुद्ध कहना शुरू करा, उक्त कार्य के विरुद्ध बोले कि माइक पर, डेस्क पर, कि यह हमारी प्रायोरिटी, यहाँ पर हमारी मदर ऑफ डिमांड है पेंशन अपडेशन, बाकी मुद्दे बाद में होंगे, प्रायोरिटी देखी जाती है, और मेरे जैसे लोगों को ज़्यादा जल्दी रहती है चीज़ों की, और आप लोगों को पता नहीं है कुछ भी, और हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब करा है, और प्रोग्राम डिस्टर्ब करके देखो भाई अब नज़र भी नहीं आ रहा, निकल गया, चला गया वो यहाँ से। तो मैं तब तक पीछे जा चुका था और मैंने वहीं से हाथ उठा करके ज़ोर से कहा कि मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं गया और कहीं नहीं भागा हूँ, जैसा आप कह रहे हैं, और मैं यहीं पर हूँ, मुझे बताइए क्या आप जानना मुझसे चाहते हैं। वह बोले जाना मत, लास्ट तक रहना और हम बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, नहीं जाऊँगा, बिल्कुल यहीं पर रहूँगा। और उसने जो भी मेरे खिलाफ़ कहा वह कोई खास मायने नहीं रखता, ये तो सब होता रहता है। और परंतु इस घटना के बाद सभी वक्ताओं ने स्पेशल अलाउंस को प्रमुखता से उठाया, हर एक वक्ता ने स्पेशल अलाउंस की बात करी, उन लोगों ने भी जो इसके खिलाफ हैं, जैसे AIBA के वाइस प्रेसिडेंट JP अग्रवाल, वो भी इस मुक्ता से उठा उन्होंने, और बैंक की गलतियां निकाली, IBA की गलती निकाली। ये नहीं कहा कि हमने उस पर साइन करें और हमारी गलती है। और जब वो स्टेज से नीचे आए तो मैंने उनको बाद में पकड़ा, तो उन्होंने मेरे से बात नहीं करी, उन्हें पता लग गया है अब खाल खींचेगा इस मुद्दे की। तो वो जो बोला जल्दी है, पार्टी में जाना है, और मैंने कहा भाई मैं तो 2 मिनट लूँगा आपके, लेकिन वो फिर कहने लगे अच्छा 1 सेकंड। मैंने कहा 1 सेकंड में थोड़ा ही बात हुआ करती है। तो फिर वो चले गए और उन्होंने इस मुद्दे में मेरे से बात नहीं करी। JP शर्मा हैं, वो AIBA के वाइस प्रेसिडेंट, हालांकि रिटायर्ड हैं पर अभी भी बने हुए हैं वेंकटचलम की तरह से। हालांकि उन्होंने कहा था इस मुद्दे पर हम आपकी बात में बात उठाएंगे स्टेज पर वो कोई मायने नहीं होते उसके। श्री मनमोहन गुप्ता जी वर्किंग प्रेसिडेंट NOBW ने विशेष रूप से इशू को उठाया उसके बाद, और उन्होंने माना कि यह इशू वर्किंग एम्प्लॉयज़ का भी बराबर है और वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। और वो बोले कि मैं 2 साल बाद रिटायर होंगे और मैं भी इफेक्ट होऊंगा इससे, और बाकी लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं। और उन्होंने कहा अधिकतम लोग इससे पीड़ित हैं, और उन्होंने मेरे यह कहने पर कि 70-75% रिटायरीज इससे इफेक्टेड हैं। तो उन्होंने कहा 2012 अक्टूबर के बाद के रिटायरी साथी हाथ उठा करके बताएं। तो वहाँ अधिकतम लोगों के हाथ उठे, पूरे हाथ ही हाथ नज़र आ रहे थे। उन्होंने माना कि ये तो 80% हो सकते हैं, 75 क्या। और बाद के सभी वक्ताओं ने इस मुद्दे पर बात की, और श्री SC जैन कन्वीनर ने भी कंक्लूडिंग एड्रेस में इसके मुद्दे पर उसके बाद ठीक से बोला। और बाद में श्री गुप्ता जी वर्किंग एम्प्लॉई एंड प्रेसिडेंट एंड OBW और श्री SM देश पांडे जी रिटायर्ड सेंट्रल बैंक के हैं, वो मुंबई से और प्रेसिडेंट हैं AIBRF के, उनसे और अन्य सभी लोगों से मैं मिलकर आया और अपना विषय समझा कर आया, क्योंकि उसके बाद उन्हें DFS के पास मेमोरेंडम सबमिट करने जाना था। तो मैंने इसको प्रमुखता से उनके सम्मुख सब रख दिया सब तरीके से। किंतु जब मंच पर ही मैं उनसे मिल रहा था तो स्टेट सेक्रेटरी दिल्ली और प्रभारी और संचालक ऑर्गेनाइजर मिस्टर मित्र वासु से भी फिर से मेरी सबके सामने ही तकड़ी भिड़ंत हुई, हॉट टॉक्स हुई, तू मैं हुई।
और हालांकि अन्य सभी नेताओं ने मामला शांत किया और मैंने अपना विषय रखा और उसने यह है कि प्रोग्राम डिस्टर्ब क्यों करा तुमने, बढ़िया प्रोग्राम था हमारा तुमने। मैंने कहा भाई अपने मुद्दे हम रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, आप नहीं उठाएंगे तो हम नहीं रखेंगे क्या, आए किस लिए हैं हम। तो ये चीज़ रही वहाँ और काफ़ी हो हल्ला हो गया बाद में और ज़ोर ज़ोर बातें हुई वहाँ खूब। तो लेकिन मैं उनको सारी बात, और जैन साहब ने मुझे कहा कि नहीं नहीं हमारा मुद्दा है और आप नाराज़ ना हो त्यागी जी, हम इसको स्पेशल लंच के मुद्दे को रखेंगे, उठाएंगे। साथियों उसी दिन शाम को जब मैं घर आ गया तो मेरे पास फ़ोन आए और एक अन्य रिटायर्ड संगठन के महासचिव ने मुझे खूब भला बुरा कहा, नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि ही इज़ वेरी मच अनॉयड विद मी एंड अपसेट बाय माय वर्क। और मैंने उन्हें भी यही कहा कि आप एक संगठन है और आपने स्पेशल लंच मुद्दा क्यों नहीं उठाया। और मिस्टर संजीव बंदलिस कन्वीनर के साथ जब आप मिले थे, जबकि अन्य मुद्दे आपने उठाए और ये मुद्दा आपने नहीं उठाया। मैंने उन्हें कहा कि मैम आप हमें, उन्होंने कहा आप कैसे पता है हमने क्या करा क्या। मैंने कहा आपके साथियों से मैंने बात की, आपसे भी बात की। तो बोला क्यों फ़ोन करते हो आप, क्यों बात करते हो। मैंने कहा हम पूछेंगे, आप एक संगठन है, आप संगठन हैं तो अब पब्लिक होता है संगठन की कार्रवाई, आप उन्हें अपना उन्होंने कहा हमारे मेमोरेंडम देखा। मैंने कहा आप मुझे भेजें मेमोरेंडम, अगर मैंने कोई ऐसा गलत लिख दिया तो मैं उसे दोबारा खंडन निकाल दूंगा। कोई भी संगठन पब्लिक होता है और पर्सनल नहीं होता जैसा कि आप कह रहे हैं, मैंने उनको कहा। लेकिन वो बहस मुबाहिसा करते रहे, किंतु वह मुझे धमकाने की अनधिकृत और असफल कोशिश करते रहे, क्योंकि मैंने यह मैसेज ग्रुप्स में डाल दिया था और धमकियों का यह क्रम लगातार चल रहा है। यद्यपि हमारा विश्वास मुख्य रूप से कोर्ट्स में है, किंतु लाइजन मिलना जुलना पॉलिटिक्स संगठनों का भी अपना प्रभाव है। हालांकि मैं और मेरे साथी इन सारे मुद्दों पे कोर्ट में हैं, चाहे वो कॉम्पिटिशन का मुद्दा हो, वहाँ भी हमने लखनऊ हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लगाए हैं, दूसरी जगह भी लगाए हैं और सभी से मेरा अटैचमेंट है। और बाकी पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस पर और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन तमाम मुद्दे, CBDT वाला और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन 116 सारे मुद्दे हमने लगा रखे हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स आर के त्यागी, आपका साथी राजेश कुमार त्यागी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद। धन्यवाद साथियों, ये था नमन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। मेरा नंबर 8588898205। थैंक्स।